के साथ साथ हमारा वरुड़ जो है वो वरुड़ एक बिजनेस हब है। 90% लोगों का जो बिजनेस है वो ऑरेंज का बिजनेस है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर तरीके से बिजनेस करने के बाद भी हमको स्टेबिलिटी नहीं आती है कि हम सालों से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो एक स्टेबिलिटी नहीं आती। तो आखिर उसकी वजूहत क्या होगी? क्या सिर्फ संतरे का बिजनेस ही करना जरूरी है, या ऐसे और बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जिन पे हम कर सकते हैं? तो ये सारी बातें रहती है जिसपे इंशाल्लाह तफसील के बात होगी। तो हमारे बीच एक मेहमान जो हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं, जनाब मिसबाउद्दीन साहब। मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको तारुफ कर देता हूँ। जनाब मिसबाउद्दीन साहब जो है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, एक मैन्युफैक्चरर है। सर की यहाँ पे जो माइनिंग इंडस्ट्री है, 2 से 3 उनकी माइनिंग इंडस्ट्री है हैदराबाद के अंदर ही। उसके साथ एफएमसीजी के अंदर में उनकी इंडस्ट्रीज है। और काफ़ी सैकड़ों ऐसे जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जिनका बिजनेस चल रहा है, वो उसको स्केलेबिलिटी की तरफ लेके आना चाहते हैं कि भाई एक रेगुलर इनकम आते रहे और प्रॉब्लम ना रहो बिजनेस के अंदर में। उसके ऊपर ऐसे सैकड़ों लोगों को वो हेल्प आउट कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा सर ने सऊदी अरब के अंदर में भी काफ़ी वक्त गुजारा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जहाँ पे आप नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब को अपने मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इतनी बड़ी एक आने के बाद हमने सोचे कि जब यहाँ आए तो क्यों ना हम उनसे थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए। तो हमने उनको थोड़ी सी तकलीफ दी है कि भाई आप हमारे लिए छोटा सा जो भी आप कर सकते हैं वरुड़ के लोगों के लिए वो करिए। तो इंशाल्लाह उन्होंने राज़ी की है, तो उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक किताब भी है, तो वो एक ऑथर भी है बिजनेस स्ट्रैटेजीज एंड आइडियाज़ के ऊपर भी। तो ऐसी और बहुत सारी उनकी काबिलियत है जिसके लिए शायद वक्त कम पड़ जाएगा। तो हमेशा एक चीज़ होती है, और हमारे नौजवान भी इस पे काम करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आइडिया नहीं है कि भाई करे क्या। तो इंशाल्लाह इस पर तफसील से बात हो गई। तो मैं जनाब मिसबाउद्दीन साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपनी प्रेजेंटेशन और अपनी बात को जारी रखें ताकि वरुड़ के लोग इससे फ़ायदा उठाएं। जी सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नामदो नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैं आपके दरमियान पहली वसीम खुजैश से मेरे दोस्ताना ताल्लुकात है, और सेवा का मैं मेंबर हूँ। सेवा सेंट्रल में भी हूँ मैं, और सेवा वरूद में भी हूँ। लेकिन बदकिस्मती से जो है इनएक्टिव मेंबर हूँ मैं। कोई एडिशन, वैल्यू एडिशन मेरी तरफ से सेवा के लिए कुछ नहीं कर सका। लेकिन सेवा का एक चैनल है, सेवा बिजनेस एजुकेशन मिशन रहनुमाई की जो है हम कोशिश की है। उसमें मेरे 3-4 सेशन ऑनलाइन हुए पिछले साल भी, लेकिन वो सिलसिला मुनक़ता हो गया था। तो मैं चाह रहा था कि आपके बीच पहुंचूं, आपसे बातचीत करूं, और आपके जो मसाइल है, आप बिजनेस को किस ढंग से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और आप कई और इंडस्ट्रीज यहाँ पे कायम कर सकते हैं। तो मौका हुआ कि आने का इत्तेफाक हुआ, और मैं हालांकि इन सब ये इस प्रोग्राम के लिए तैयार नहीं था। मुझे आने के बाद अचानक पता चला कि आप लोगों से एक सेशन रहेगा, मुझे बोलने की जो है इजाज़त दी जाएगी। और मैं नहीं समझता कि मैं उस काबिल हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूँ, और जहाँ आप रुक रहे हैं, जहाँ आपको दिक्कत आ रही है, जहाँ आपको परेशानी है आगे बढ़ने में, नई इंडस्ट्रीज़ को कायम करने में, चलती हुई इंडस्ट्रीज़ अगर वो दम तोड़ रही है तो उसमें कैसे नई जान डालें, और कई ऐसे नए इंडस्ट्रीज़ हैं जो आप कायम कर सकते हैं। तो मैं बोलने से ज़्यादा मैं लिखना पसंद करूँगा। अगर मैं इजाज़त हो तो मैं लिख करके सब इंशाल्लाह बताऊँगा। तो आप थोड़ा सा जो है गौर करें कि मैं जो बोल रहा हूँ इंशाल्लाह वो आप सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। गौर से आप सुनते जाइए कि आप अभी जो कर रहे हैं, आप वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं। ये आपका वरूद हो गया। मैं जब स्टेशन पे उतरा तो यहाँ जो है लिखा हुआ था कि वरूद ऑरेंज सिटी। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि क्या वरूद में सिर्फ ऑरेंज का ही बिजनेस हो सकता है, क्या और बिजनेस नहीं हो सकते? ये एक सवालिया निशान मेरे जहन में आया। मैं आपसे उस चीज का जवाब पूछना चाहूंगा कि क्या ऑरेंज सिटी में सिर्फ ऑरेंज का ही बिजनेस होगा और ऑरेंज से हट करके कोई और बिजनेस नहीं हो सकता?
इस सवाल का कोई जवाब है आपके पास? आप दे सकते हैं, जवाब तो दीजिए। आप सबसे मेरा ये सवाल है कि क्या बरूद ऑरेंज सिटी में सिर्फ ऑरेंज का ही बिजनेस होगा या और भी बिजनेस हो सकता है? कोई है जो मेरे सवाल का जवाब दे सकता है? आप बोलिए, माइक खोलिए या आकर के बोलिए। आइए। वरुण में ऑरेंज के अलावा और भी बिजनेस हो सकती है, जैसे जो भी अभी आप भी आगे जाएंगे क्या और कर सकते हैं तो ऑरेंज के अलावा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन और भी क्या है? जैसे बहुत सी होगी अदर बिजनेस ऑरेंज के अलावा फ्रूट के अलावा और ऑप्शन तो यहाँ पे फिर करते क्यों नहीं? वही है पर अपनी अपनी अलग अलग रहती है सब जैसा आप जगह जैसे क्या बोलती है। जी। और ऑरेंज में और क्या हो सकता है? ऑरेंज से अभी देखिए, ऑरेंज तो एक फल है जो सीजनल फ्रूट है, क्योंकि उसकी 7 डेज उसकी लाइफ है, 7 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करो? अगर ऑरेंज फ्रूट को लेकर ही करना है तो उसमें अगर ऐसा है कि ऑरेंज की जो भी अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं क्या है प्रोडक्ट? जैसे जूस हो गया जी जूस से हो गए जी। ऑरेंज की बर्फी तो बनती है वो चीज होगी और फल पर जूस, फल कैंडी पर मार्केट जूस। में भी ऑरेंज काफी ज्यादा यूज होता है जी। और भी बहुत सी चीजें होती हैं अगर सर्च करें तो मिल जाएंगी। ऑरेंज का जो छिलका है आप इसको निकाल के फेंक देते हैं, उसको अगर डिहाइड्रेट करते हैं आप, ऑरेंज के छिलके को अगर डिहाइड्रेट करते हैं और उसका जो है उसमें जो पानी है वो आप अगर सुखा देते हैं तो डिहाइड्रेटेड जो आपका ऑरेंज का छिलका है इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिहाइड्रेटेड ऑरेंज पिल, ऑरेंज का जो छिलका है जिसको आप फेंक देते हैं, वो ऑरेंज पिल को आप डिहाइड्रेट करेंगे। डिहाइड्रेट करने के बाद आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट में काफी उसकी मांग है। ऑरेंज में जो विटामिन सी है वो स्किन के लिए बेहतरीन चीज है, यूरोप में इसकी काफी मांग है, लेकिन डिहाइड्रेट करने का कुछ तरीका है, कुछ मशीनें उसको लगेंगी। डिहाइड्रेट आप धूप में नहीं कर सकते, आप उसको छांव में सुखाना है, छांव में सुखा करके आपको उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो आप में से आमतौर से मेरा जहाँ तक मुझे मालूमात दी गई कि सारे जो यहाँ मजमुआ जमा है वो सारे ऑरेंज का बिजनेस करते हैं। तो कितने ऐसे हैं जो इसका पल्प बना रहे हैं और कितने ऐसे इसका जूस बना रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो ऑरेंज पिल को डिहाइड्रेट कर सकते हैं? आप में से हाथ उठाइए और बताइए कि कौन है ये जो काम करने के लिए आगे बढ़ने वाला है। पल्प जूस और डिहाइड्रेटेड पिल कोई कर रहा है या करना चाहता है तो वो हाथ उठाए। कोई है जो बंदा करने वाला है? ऑरेंज का जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें से पल्प कितने लोग बना रहे हैं, ऑरेंज का पल्प कितने बना रहे हैं, ऑरेंज का जूस कितने लोग बना रहे हैं, और अगर नहीं बना रहे तो कितने बनाना चाह रहे वो हाथ उठाइए तो कम से कम। आप अकेले हैं? ठीक है, और कोई है? तो आज से आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ ठहरा हूँ। आप चाहे जूस बनाएं, चाहे आप पल्प बनाएं, चाहे डिहाइड्रेटेड ऑरेंज बनाएं, मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। आपके लिए मुकम्मल रहनुमाई, A to Z में रहनुमाई आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। तो और जो है इस ऑरेंज सिटी में और क्या इंडस्ट्रीज कायम हो सकती है जो आपके जहन में है कि आप इस किस्म का हम जो है इंडस्ट्री यहाँ पे कायम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी मईशत में जो है तब्दीली आए, मईशत में निखार आए, और जिस कौम की मईशत कमजोर होगी वो कौम जो है कमजोर समझी जाएगी। जिसकी मईशत मुस्तहकम है, जिसकी मईशत जो है ताकतवर है, उसको जो है ताकतवर कौम समझा जाता है। तो हमारी मईशत अगर कमजोर रहेगी तो हम जो है कमजोर कौम तस्वुर किए जाएंगे।
जो हमारे हमवतन है हमको यही समझते हैं कि हम लोग कमजोर है, हमारे अंदर ताकत नहीं है, हमारे अंदर इल्म नहीं है, हमारे अंदर सलाहियत नहीं है, हमारे अंदर हर चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, हमको हर चीज से नवाजा गया है। सिर्फ कमी है हमारे अंदर हमारे अपने जो हिडन टैलेंट्स है, हमारे अंदर जो सलाहियतें हैं जो दबी हुई है, हम उसको निखारना चाहते हैं। हम इसीलिए आपके दरमियान यहाँ पे मौजूद है। हम चाहते हैं कि आपकी तमाम तर सलाहियतों को उजागर करके आपके सामने आपकी सलाहियतों को बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। और कोई है जो बताइए वरूद में और क्या काम हो सकता है। आपके आसपास जो फसलें हैं, मैं वो सुबह से शाम तक घूमता रहा, वो फसलें देखता रहा, जो जिस किस्म के बागात है वो देखा, मैं इंडस्ट्रीज देखा, और फ्रूट पैकिंग वगैरह का जो काम हो रहा है, जो एक्सपोर्ट का काम हो रहा है, वो सब देखा। वो सब देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि वरूद एक ऐसी सिटी है वहाँ पे और भी कुछ बहुत सी इंडस्ट्रीज कायम हो सकती है जो आपके ताउन से हो सकती है। तो आप में से कोई है जो बताएगा कि क्या और इंडस्ट्री है जो हम कायम कर सकते हैं। आपके पास कपास की काश्त हो रही है, कपास से आप क्या कर सकते हैं। कॉटन, आप जो है कॉटन की फार्मिंग कर रहे हैं, कॉटन की फार्मिंग करके क्या कर रहे हैं, उसको बल्क में आप सेल कर रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचे कि कॉटन कहाँ कहाँ यूज होता है। कॉटन की जो बेहतरीन कीमत आपको मिल सकती है, कॉटन से अगर आप सर्जिकल कॉटन बनाएंगे, जो कि हर दवाखाने हर हॉस्पिटल में यूज हो रहा है। सर्जिकल कॉटन आपका बनेगा, थोड़ी सी मशीनरी लगेगी, और जो है ये एक होम बेस्ड इंडस्ट्री घर में कायम हो सकती है। हमारा मिशन यही है कि हर घर छोटे से बड़ी इंडस्ट्री हो, हर बहन और हर भाई खुद मुक्तफी हो, खुद जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और फाइनेंशियली बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, किसी पे जो है डिपेंड ना रहे। तो हमारी ये कोशिश है कि हर घर में एक इंडस्ट्री बने। तो आप ये सर्जिकल कॉटन वाली इंडस्ट्री आराम से कायम कर सकते हैं। आपके पास बेहतरीन कॉटन आपको कम से कम कीमत में मिलेगा। और क्या हो सकता है, और क्या कर सकते हैं आप लोग। आप लोग खामोश है, इसका मतलब ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ या तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, या वो सब कुछ समझ गए आप लोग जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आपकी खामोशी ये बता रही है कि आप लोग सब या तो जानते हैं या कुछ समझ नहीं रहे। बोलिए आप। जी, आइए आइए। जी रखने वाले 5% जी वो इंडस्ट्री का तो नाम ही नहीं पता। जी। आपने जैसे शुरुआत की कि ऑरेंज सिटी है, तो ऑरेंज के बारे में क्या करता अच्छा, 5% है ना, आप लोग 5% जानते हैं। है, जानते हैं इंडस्ट्री के बारे जी। में। 95% वो जानते ही नहीं। अगर मैं कोशिश करके इसके बाद अगर जो है 9 लगा दूं तो 95 हो सकता है ना, मुमकिन है ना। तो उसके लिए क्या करना है। इसके लिए तो शुरू से समझाना पड़ेगा कि हर आदमी ये सोच रहा है कि इंडस्ट्री खोले तो बड़ा खोले, जी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और बहुत ज्यादा जद्दोजहद है। जी वो तरीका इंडस्ट्री लगाने का जी इस तरह से लगाई जाए जिससे हम किसी पास है ही थोड़े बहुत ही पैसे, 1 लाख 2 लाख रुपए, जी तो इस तरह से इंडस्ट्री कायम कर देश उसका क्या हो, कौन सा बिजनेस तो शुरू कर सकता छोटे से छोटा। अब इंडस्ट्री बोले तो बड़ा बोले तो क्या सेमी इंडस्ट्री बोलेंगे अपन। देखिए, इंडस्ट्री में 4 है, एसएमई है, स्मॉल मीडियम, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। ये एक बाज़ाब्ता एक मिनिस्ट्री है अपने पास, गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है एमएसएमई इंडस्ट्री। इस पहले जो है एसएसआई के नाम से थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अभी जो है उसको उद्यम के नाम से बोला जा रहा है, उद्यम। काफी आसान है उद्यम के जरिए से कारोबार करना। तो मैं ये चाह रहा था कि कोई आए और ये कहे कि भाई हम जानना चाहते हैं और हमको पता नहीं है। और मेरा वादा है इंशाल्लाह, आप जो 5% आपको बोल रहे हैं ना, इसको 95% किया जा सकता है। कोशिश की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग सबके पास है, 24 घंटे सबके पास है। ऊपर वाला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किया है। एक जर्मन को भी वही दिमाग है, 24 घंटे ही है। एक इंडियन के पास भी वही दिमाग है, 24 घंटे ही है।
सिर्फ फर्क है हमारे इस्तेमाल में, हम इस्तेमाल उसको कैसे करते हैं। 24 घंटे का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप 24 घंटे व्हाट्सएप और जो है फेसबुक पे लगे रहे तो फिर 24 घंटे भी ना कर, होता कुछ नहीं है, लेकिन टाइम तो पास हो जाता है, आपका डाटा फिनिश हो जाता है, लेकिन नॉलेज कुछ नहीं आती। तो उसी को आप जो है बेहतरीन तरीके से आप उसका इस्तेमाल करिए। मैं आपके दरमियान हूँ और मेरा वादा है इंशाल्लाह आप जब भी आवाज देंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। आपसे बोलिए कि ये काम करना है, हम करना चाहते हैं, इंशाल्लाह मैं जो है आपको 24 घंटे के अंदर यहाँ वडूद में मौजूद रहूंगा। तो आप देखिए कि ये एमएसएमई कायम कैसे होगी। एमएसएमई आपका जो जो स्मॉल इंडस्ट्री जो आपको समझते हैं, इंडस्ट्री का मतलब ये है कि बहुत बड़ा कारोबार, ये जो है ना ये आपने जहन से निकाल दिए। छोटे से छोटे कारोबार को भी जो है हम बड़ा कर सकते हैं और हर कारोबार छोटे से ही बड़ा हो सकता है। अगर बड़े कारोबार की शुरुआत करेंगे तो जो है बड़ा कारोबार फिर छोटा होता जाता है, तो इसलिए छोटे कारोबार से आप शुरू करिए। एमएसएमई की जो मिनिस्ट्री है, एमएसएमई को जो है अभी उद्यम कहा जा रहा है, तो udyam.com पे आप जाइए। जो बुनियादी चीजें हैं आप लिख लीजिए, मैं आपको 1 2 3 4 उसी ऑर्डर में लिखिए, मैं जब से बता रहा हूँ। आपके पास आधार कार्ड है जो कि होना जरूरी है आपका, हर किसी के पास अपना आधार कार्ड है, होगा आधार कार्ड आपके पास, हर एक के पास है आधार कार्ड जी। अगर आधार कार्ड नहीं है तो फौरी बना लीजिए। आधार के बाद आपका बनेगा पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड बनेगा। आधार की बुनियाद पे आपका पैन कार्ड बनेगा। ये दोनों जब होंगे आपके, तो आप पे उद्यम पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। udyam.com पे आप जाइए, नजर आ रहा है ना, क्लियर है बिल्कुल। udyam.com udyam.com पे जाइए। वहां पे दो चीजें हैं, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। वो आपको पूछेगा आप क्या करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग में ही इरादा है, आप ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग में रजिस्ट्रेशन करवाइए, नहीं वरना मैन्युफैक्चरिंग में करवाइए। मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप पूछेगा कि भाई आप क्या बनाना चाहते हैं, आप ऑरेंज जूस बनाना चाहते हैं, फूड प्रोडक्ट्स आप बनाना चाहते हैं, या कॉटन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, या एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में जाना चाहते हैं, आप फिनाइल, हैंड वॉश वगैरह, ये सब मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में जो है आप यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका घर का नंबर, और जो है आपका सेविंग अकाउंट अगर है आपका तो वो सेविंग अकाउंट, और आपका ईमेल एड्रेस। 1400-1500 के आसपास उसकी फीस रहेगी। ऑनलाइन जाइए udyam.com पे रजिस्टर कर लीजिए। 2 घंटे के अंदर आपको उद्यम का सर्टिफिकेट आ जाएगा मेल पे, उसकी हार्ड कॉपी आप जो है प्रिंट करके अपनी जगह पे लगा लीजिए। और कोई बड़ा काम नहीं है, आपके घर के एड्रेस से आप ये शुरू कर सकते हैं, होम बेस्ड इंडस्ट्री आप शुरू कर सकते हैं, बाद में उसको बढ़ाइए। udyam.com जैसे ही जाएंगे आप, उद्यम का सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। आप ये इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, आपके पास आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, उद्यम हो गया। फिर आप जाएंगे, आपका बैंक में करंट अकाउंट खुलना है। करंट अकाउंट आपको खोलना है। बात मतलब है ये होता है कि जीएसटी से पहले भी आपका करंट अकाउंट खुल सकता है। बास बैंक ये बोलते हैं कि नहीं, आप जीएसटी का सर्टिफिकेट लेकर आइए, उसके बाद हम आपका अकाउंट खोलेंगे। तो ये करंट अकाउंट आपका 5वें नंबर पे आया, 4 नंबर पे जो है आपका जीएसटी होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी यह कानून है कि एक ही रेगुलर एक टैक्स थ्रू आउट इंडिया, एक ही टैक्स, सिंगल टैक्स बना दिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का नंबर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, ये 3 नंबर रहेगा जीएसटी। तो आधार, पैन, उद्यम का रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, करंट अकाउंट, इतने सारी चीजें आपके पास आ गए तो आप बिजनेस करने के काबिल है, आप घर से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये तकरीबन जो है आपको इसमें 15 दिन लगेंगे और 10 से 15 हज़ार का खर्चा आएगा। ये करंट अकाउंट में आपको 10,000 का बैलेंस रखना पड़ेगा। और बैंक में जब अकाउंट खोलेंगे आप, तो गवर्नमेंट की जो बैंक्स है, नेशनलाइज जो बैंक है, उसमें आप अकाउंट खुलाइए। जैसे एसबीआई है, केनारा है, यहाँ आपके जो है बैंक ऑफ इंडिया रहेगा, आपको बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, किसी भी बैंक में जाइए आप अपना करंट अकाउंट खुला लीजिए। करंट अकाउंट इसलिए खुलाना है कि आप सेविंग अकाउंट से बिजनेस नहीं कर सकते, सेविंग अकाउंट से आप जीएसटी बिल क्रिएट नहीं कर सकते, और साल भर में आप जीएसटी की जितनी आपकी इनवॉइसेस रहेगी वो फाइलिंग होगी, उसका इनकम टैक्स लगेगा।
आप जीएसटी लेने के बाद आप साल भर कोई कारोबार नहीं किए तो आपको नील फाइल करना है, हर महीना आपको नील फाइल करना है, इनकम टैक्स भी नील फाइल करना है। आप नील फाइल करेंगे तब भी ये समझेगी गवर्नमेंट कि आप लाइव है, आपका बिजनेस चल रहा है। आप ये लेते हैं, जीएसटी ले लेते हैं और इनकम टैक्स आप उसको नहीं भरते हैं, जीएसटी नहीं भरते हैं, ये ब्लॉक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप ले तो लिए लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, भले आपका ट्रांजैक्शन ना हो लेकिन आप उसको जीएसटी फाइल करिए, नील फाइल करिए। तो ये इतनी चीजें अगर आपके पास आ जाती है तब आप बिजनेस करने के काबिल है। आप अपनी एंड से इनवाइस रिलीज कर सकते हैं और आप कहीं से भी जो है इंडिया में आपके सामान मंगा सकते। एक्सपोर्ट करना है तो भी आपको इतनी सारी चीजों के बाद आपको आईसी कोड मिलेगा एक्सपोर्ट के लिए, इससे पहले आपको नहीं मिलेगा। तो ये इसी ऑर्डर में आना है 1 2 3 4। और एक ख्याल ये रखना है कि यहाँ मैं नेशनलाइज बैंक्स का इसलिए मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि नेशनलाइज बैंक आर सेफर देन प्राइवेट बैंक्स। अभी प्राइवेट बैंक्स जो है एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, इसमें टाइम तो कम लगता है, वहां पे कम टाइम में आपका काम हो जाएगा, लेकिन जो फीस है, वो ट्रांजैक्शन की जो फीस है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली गवर्नमेंट के बैंक से थोड़ी ज्यादा होती है। और यहाँ ये होता है कि रश आपका कम रहेगा, यहाँ आसानी से आपका काम हो जाएगा, कम टाइम में हो जाएगा। वही आप एसबीआई में जाएंगे तो पैसे डालने के लिए 1 2 घंटे 1.5 घंटे, पैसे निकालने के लिए भी 1 2 घंटे, और कभी तो बोलेंगे भाई पैसा नहीं है, हमको नागपुर से मंगाना पड़ेगा, 4 घंटे वेट करो, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ इस बैंक में ये नहीं होता। लेकिन ये सेफर नहीं है, ये इनकी दुकान कभी भी बंद हो सकती है। तो इससे बेहतर है आप जो है गवर्नमेंट के जो नेशनलाइज बैंक है उसमें जाइए। एसबीआई में थोड़ा ज्यादा रश है, एसबीआई में मत जाइए, केनरा में जाइए, इंडियन ओवरसीज बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ये सारे बैंक जो है आपको सेफर है। उसमें जो है आप जब करंट अकाउंट खुलाएंगे तो करंट अकाउंट में जो है आपको 10,000 मिनिमम 10,000 बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आपका अकाउंट जो है 10,000 है, इसमें 10,000 से मान लो किसी वक्त भी आप इसमें से 1 रुपया अगर निकालेंगे तो 9,999 हो जाएगा आपका बैलेंस। इस पे फिर आपको चार्ज लगेगा। जो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है वो 10,000 का मेंटेन करना है। 10,000 से 1 रुपया भी नीचे गिरा 9,999 हो गए तो आपको चार्जेस लगेंगे। अभी चार्जेस हेवी है तो बिला वजह आप चार्जेस मत दीजिए। जो मिनिमम बैलेंस उसका मेंटेन करना है उसको मेंटेन करते रहिए। एक जमाना था ये सारी चीजें फ्री थी, जो है अकाउंट के ट्रांजैक्शन फ्री थे, पासबुक फ्री थी, एटीएम कार्ड फ्री था, लेकिन अभी जो है हर जगह टैक्स लग रहा है। आपके पैसे आप जमा कर रहे हैं तब भी आपको टैक्स है, पैसे निकाल रहे हैं तब भी टैक्स है। एटीएम पे चार चार ट्रांजैक्शन के बाद फिर आपको और ज्यादा चार्ज। एसबीआई का कार्ड एक्सिस में यूज हो रहा है तो फिर और ज्यादा चार्जेस है। बहरहाल इन सारी चीजों से बचिए। ये सब चीजें जो है ट्रैप है आपका पैसा जो है हड़पने के, तो थोड़ा सा जो है इसमें एहतियात करने की जरूरत है। तो अकाउंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आपका करंट अकाउंट जो है वो बिल्कुल सेविंग अकाउंट की तरह होता है। उसमें क्या होता है जो है आपके तीन तीन कॉलम मेन है, डेबिट है, क्रेडिट है और बैलेंस। ये आपको आप अपनी एंड पे भी मेंटेन करना है। बैंक तो करेगा, बैंक पासबुक भी देगा। अगर आप बैंक नहीं जा सकते, किसी वजह से आप बैंक नहीं जा सकते, तो आपके पास ये डेबिट क्रेडिट और बैलेंस का आपके पास अकाउंट होना चाहिए। ये तीनों चीजें सेविंग में भी होती है, लेकिन डेबिट में जो है आपके करंट अकाउंट में ये होता है कि ये सिर्फ आपको बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल करना है। तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस था वो 10,000, मिसाल के तौर पर वो 10,000 बैलेंस है, ठीक है। अभी आप कोई सामान खरीदते हैं, जैसे 500 रुपये का जो है कोई सामान खरीदे, आज 9 तारीख को जो है आप कोई 500 रुपये का सामान खरीदे, तो 500 रुपये जो है डेबिट हो गए इसमें से। डेबिट का मतलब है जो आपके अकाउंट से निकलेगा उसको बोलेंगे डेबिट, और जो आपके अकाउंट में ऐड होगा उसको बोलेंगे क्रेडिट। तो जब डेबिट हो गए 10,000 में से 500 डेबिट हो गए तो आपका बैलेंस कितना रहेगा, समझ में आ रही बात? ये आप
500 रुपये का सामान लाए तो आपका बैलेंस जो है 10,000 से 9,500 हो गया। ये 500 का सामान ला करके आप उसको बना करके बेचते हैं, ठीक है। बेचते हैं तो किसी किसी बंदे को आप जो है इनवाइस बना करके या प्रोफार्मा इनवाइस बना करके उसको बोलेंगे कि भाई मैं 500 का सामान आपका जो आप जो ऑर्डर दिए थे वो ऑर्डर लाया है। ये सब मिसालें हैं, एक्चुअल फिगर अलग रहेगा। 750 में अगर आप बेचते हैं वो चीज को और वो बंदा आपके अकाउंट में 750 ट्रांसफर करता है, यानी 10 तारीख को आज आप ये बनाए और 10 तारीख को आपको 750 का ट्रांसफर हुआ, तो वो क्रेडिट इधर आएगा 750 क्रेडिट होगा। तो इसमें क्या होगा, 9,500 प्लस 750 कितने हो जाएंगे, 10,250। तो पैसे वाली जब बात आई सब लोग बोले, अब तक खामोश थे, तो इसका मतलब है समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है डेबिट क्रेडिट बैलेंस। ये जो करंट अकाउंट ये है कि करंट अकाउंट के पैसे करंट अकाउंट में रखना है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, बीवी का फोन आ गया गोश्त लेकर आओ, तो वो करंट अकाउंट से 500 निकाल के गोश्त नहीं लाना है, आपके जेब में है, दूसरे जेब में रखिए। सेविंग के पैसे है, ये सेविंग अकाउंट के पैसे है। तो वो आप अगर पर्सनल चीजों में ये पैसा अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका अकाउंट देना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप कमाए या नहीं कमाए, क्या हुआ, उसका खुलासा करो। प्रॉफिट एंड लॉस का हम उसका आपसे इनकम टैक्स लेंगे। तो आप पर्सनल जो चीजें हैं, पर्सनल जो होती है ट्रांजेक्शन, कैश में जो ट्रांजेक्शन होगा वो भी इसमें नहीं आएगा। ये सिर्फ इनवाइस के थ्रू, जीएसटी के थ्रू जो खरीदो फरोख्त होगी वो आएगा करंट अकाउंट में, और इसका अकाउंट आपको रखना है। ये छोटे से छोटे, बड़े से बड़े व्यापारी के लिए जरूरी है। और अभी जो आपके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से जो अमाउंट चल रहा है ना, वो कुछ दिन में इनकम टैक्स के दायरे में आने वाला है, अनकरीब आने वाला है। उसका कभी भी किसी वक्त भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आपके सारे ट्रांजैक्शन थोड़ा सा एहतियात से करिए। फलां का पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है तो आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा एहतियात करिए। जो जो अपने जो है ट्रांजैक्शन है उसी तक आप अपने अकाउंट्स को महदूद रखिए। तो ये सारी चीजें जो है बुनियादी चीजें थी। अगर मैं कुछ भूल गया हो तो आप बता सकते हैं। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अब तक की जो भी खुलासा हुआ इसमें, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई, आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। माइक दीजिए, सवाल करें। जैसे कि एक सवाल पूछे थे हमारे अंदर, तो अभी चलिए उन्होंने अकाउंट खुलवा लिया, इंडस्ट्री बना लिया, उद्यम पे लगा दिए, 10-15 हजार खर्चा कर दिए, नौजवान आता है चलिए मुझे कारोबार करना है, क्या 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 बनाएंगे, किसकी इंडस्ट्री? ये तो खाली बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। जो हमारे साहब का सवाल ये था कि भाई अब हमको पता ही नहीं है कि सिवाय ऑरेंज की क्या इंडस्ट्री है। अभी हमने सोच लिए चलिए करना है, आप आ गए, आपने बता दिए सारी चीजें, अकाउंट डिटेल्स वगैरह रहेंगी जितनी भी मोटी मोटी समझ में है जी। अब प्रॉब्लम ये रहा कि हम कुछ करना चाहते हैं, उद्यम के ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन कर दिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे ट्रेडिंग का हो। अब इसके बाद हमारे पास कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर हम चीजें कर सकते हैं। और जैसे बताया थी कि इंडस्ट्री का मतलब बिल्कुल सही बात बोले उन्होंने कि इंडस्ट्री का मतलब हम समझते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाना जिसमें 1-2 करोड़ का लागत लगाना शायद में चाहिए, है ना, आप यही बोल रहे थे। तो वो 1-2 करोड़ ना लगा के क्या 10,000 रुपए के अंदर भी कोई इंडस्ट्री स्टार्ट हो सकती है? आप ये इसके ऊपर भी थोड़ा बोला। बिल्कुल हो सकती है। इसके लिए क्या है, आपके जहन साजी की जरूरत है। आपके जहन को उसके लिए तैयार करना है। बिल्कुल 5,000 10,000 से जो इंडस्ट्री कायम होंगी वो मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कर देता हूँ आपको। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है ना, जो कि आपके रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं, एफएमसीजी। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है ये रोजाना हर घर की जरूरत है, आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सोचते नहीं कि ये चीज कैसे बनती है, इसकी कीमत क्या होगी, ये कितने में बनती होगी, इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कितना होगा, इसको हम कैसे बनाएं। ये सब चीज़ों के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। पहले तो आपकी जहन साजी हो। अभी अच्छा ये हुआ कि ये सारे मजमे के ये समझ में आ गया कि बिजनेस करना है तो कैसा करना है। जो बेसिक चीज़ें थी वो हम सारी चीज़ें क्लियर कर ली। अब इन्हीं सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पे, इसी बुनियाद पे हम क्या कर सकते हैं वो देखिए, वो थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए।
हाउसकीपिंग सॉल्यूशंस जो है वो आप बना सकते हैं। हाउसकीपिंग सॉल्यूशंस में हैंड वॉश है, फ्लोर क्लीनर है, फिनाइल है, टॉयलेट क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है। ये चंद मिसालें हैं, आप 20 प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये पर्टिकुलर ये इंडस्ट्री जो है हाउसकीपिंग सॉल्यूशंस की, ये आपके घर में कायम हो सकती है इन्हीं इन्हीं चीजों की बुनियाद पे जो मैं आपको एबीसीडी बताया कि आधार, पैन और आपका जीएसटी, उद्यम और करंट अकाउंट। ये इतनी जगह वसीम, ये 10 बाई 10 है। ये 10 बाई 10 की जगह अगर आपके पास मौजूद है तो आप ये इंडस्ट्री कायम कर सकते हैं। बहुत आसान है। ये जितने चीजें मैं बताया हूँ आपको, हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, उतना आसान है जितना एक चाय बनाने का काम। चाय बनाना कितना काम है? 5 मिनट का काम है। 5 मिनट में चाय बन जाए, उतना ही आसान है। अंडा उबालने का काम कितना है? 5 मिनट का, उतना ही आसान है। ये एक एक आइटम उतना ही है। और इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन है, किसी को पता है कितनी प्रॉफिट मार्जिन है इसमें? कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता, किसी को भी पता नहीं है। इसमें 100% प्रॉफिट मार्जिन है। बनेगी चीज 25 में, आप आराम से 50 में बेच सकते। 20 में बनाओ, 40 में बेचो, 40 में बनाओ, 80 में बेचो। और ऐसा कोई बिजनेस है आपकी नजर में जो आपको 100% मुनाफा देता है और साल भर चलता है? कोई है बिजनेस आपके पास, आपकी नॉलेज में है कोई? किसी का मानना है कि हाँ भाई इसमें 100% बिजनेस है, 100% प्रॉफिट है और साल भर बिजनेस चलता है? ये साल भर बिजनेस चलता है। हैंड वॉश हर घर की जरूरत है, फ्लोर हर घर में है, फिनाइल हर जगह चाहिए, टॉयलेट हर घर में टॉयलेट है, मस्जिद में टॉयलेट है, स्कूल में टॉयलेट है, लॉज में, आपके कॉलेजेस में हर जगह टॉयलेट है, ग्लास क्लीनर हर जगह, जहां जहां ग्लास है ग्लास क्लीनर। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपको 100% प्रॉफिट के साथ आप अपने घर में 10 बाई 10 की जगह में बना सकते हैं। बहुत आसान। एक एक सेशन आप मुझे 2 घंटे का एक सेशन दीजिए, मैं ये सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने बना के बता। और अगर कोई बंदा है जो आकर के सीखना चाहता है, हैदराबाद में हमारी इंडस्ट्री है क्लीन टेक सर्विसेज के नाम से, टोली चौकी में। हमारे दरवाजे आप लोगों के लिए रोजाना खुले हैं, 365 दिन। जो भी चाहिए आकर के आप सीख सकते हैं। हम सिखाते हुए भी आपको पैसे देंगे, पैसे दे करके आपको सिखाएंगे। आप सिखाने के बाद बोलेंगे हाँ मैं अभी मुत्तफिक हूँ, मैं जाकर के अपना काम शुरू कर सकता हूँ, तब हम आपको रिलीज करेंगे। बेफिक्र रहिए। आप वरुण से जिस स्टेशन पे उतर रहे हैं बोल दीजिए, हम वहां से पिक करके आपको फिर स्टेशन पे पहुंचाएंगे, सारी जिम्मेदारी हमारी। तो ये आप लोगों के लिए एक सेवा है, मैं सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कोई काम आज तक सेवा में किया नहीं, लेकिन इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से कोई आप लोगों का फायदा हो। और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान के जो पहले वजीर तालीम बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनका ये मानना था कि आप सेहतमंद है, तालीम याफ्ता है, बीवी बच्चे, आपको अल्लाह ताला हर चीज़ से नवाजा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप सिर्फ अपने घर वालों के लिए, फैमिली वालों के लिए अगर काम करते हैं तो आप कौम के लिए जिंदा लाश हैं। एक आदमी सब कुछ रखते हुए अपनी नॉलेज के साथ दफन हो जाए, वो उसकी नॉलेज उसी के सीने में रह जाए, ये मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से जो सवाल होगा, तो सब कुछ नवाजा गया था लेकिन तुम कौम के लिए कुछ नहीं की। तो मेरी ये ख्वाहिश है आप उससे फ़ायदा उठाइए। मेरी तालीम, मेरा तजुर्बा, मेरी तमाम तर सलाहियतें आपके लिए ओपन गाइड है। आप उसको खोलिए, पढ़िए, उससे फ़ायदा उठाइए। मैं तो यहाँ तक बोला हूँ कई लेक्चर्स में कि मेरी तमाम तर जो है सलाहियतों को आप निचोड़ लीजिए, आप उससे फ़ायदा उठाइए। मेरी तड़प है, मैं चाहता हूँ कि हर घर इंडस्ट्री बने, हर घर एक स्मॉल इंडस्ट्री बने, हर
बहन, हर भाई खुद मुक्तफी, सेल्फ एम्प्लॉयड और जो है ट्रेडर, ताजिर, मैन्युफैक्चरर बने, क्योंकि ये सब कुछ आसान है। हम हमारी कौम में होता ये है कि हम नौकरी के ख्याल है। हम बोलते बच्चों को कि भाई फला कोर्स करो, फला नौकरी मिल जाएगी, यानी आप नौकर बनने के लिए उसका जहन बना रहे। उसको कभी ये नहीं बन रहे कि बेटे तुमको नौकर नहीं बनना है, तुमको एम्प्लॉयर बनना है। भले तालीम आप हासिल करो, तालीम हासिल करना कोई गलत बात नहीं है, तालीम हासिल कर लिए नॉलेज के लिए, लेकिन नौकरी के लिए मत पढ़िए। और अगर आप नौकरी करते हैं, किसी गवर्नमेंट मुलाजिम है आप, तब भी आपका एक साइड बिजनेस होना चाहिए जो कि आपको स्लोली स्टडी पैसिव इनकम देता रहे, जो कि एक आप जो है स्टेपनी लगा करके गाड़ी चलाते हैं कि एक टायर खराब हो गया तो एक स्टेपनी आपके साथ रहना चाहिए। तो वही चीज है, साइड बिजनेस आपका होना चाहिए, और ऐसा बिजनेस हो कम मेहनत लेकिन जहानत से आप ज्यादा से ज्यादा उसमें मार्जिन कमा सके। और आप अपने आतराफ में देखिए कि क्या चीज की जरूरत है, हमारे अपने माशरे को क्या चीज की जरूरत है। ऐसी कई चीजें होंगी जो अमरावती से ला करके आप यहाँ यूज कर रहे हैं, ऐसे कई ट्रेडर होंगे जो औरंगाबाद इससे आपके नागपुर से आकर के 100 किलोमीटर है, नागपुर से कई चीजें बन करके यहाँ आ रही है और बरूद में यूज हो रही है, और जो है एमपी से, इंदौर से कई चीजें आ रही है, बरूद में यूज हो रही है। वो सारी चीजें आप यहाँ बना सकते हैं। स्लीपर का कारखाना है, स्लीपर जो बनती है हवाई चप्पल, वो आप आसानी से एक कमरे में बना सकते हैं। उसका रॉ मटेरियल दस्तयाब है, उसकी मशीनें दस्तयाब है, सेल करने का प्रॉब्लम नहीं है। सेल करने के लिए इमरान भाई यहाँ बैठे हुए, सारा सारा वरूद जो सारी चीजें बनाएगा ना, इमरान भाई अकेले काफी है वो सेल करने के लिए। अनवर भाई, आज मेरी मुलाकात हुई थी, आप बोले कि आप कुछ भी बनाइए मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास कस्टमर है। बहुत अच्छी बात है, बनाना बहुत आसान है, बेचना मुश्किल है। मार्केटिंग और कन्विंसिंग स्किल्स जिसके पास है, सेल्समैन जो है वही सेल कर सकता है। तो बनाने के लिए हम आपके साथ ठहरने के लिए तैयार है, हम आपको गाइड करने के लिए तैयार है। जिस मरहले की आप जो है रहनुमाई चाहिए, हम करने के लिए तैयार है। ग्राउंड पे जो है वसीम कुरैशी मौजूद है, मैं ऑनलाइन 24 घंटे आपको हैदराबाद से मौजूद हूँ। आप जब चाहे जब बुलाएंगे हाजिर भी हूँ मैं, इंशाल्लाह आपके लिए ताउन करने के लिए तैयार हूँ। तो ये तो हो गया था हाउस कीपिंग सोल्यूशन की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो कि घर में बन सकती है, हर हर घर में बन सकती है। और आमतौर से ये जो हमारे जहनों में ये बिठा दिया है कि कारोबार में मत जाओ, कारोबार में जाओगे तो बाप दादा को करते हुए कभी देखो, लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। किसी को देखे कारोबार करते हुए, कारोबार के नाम को मत जाओ। तनख्वाह लो, नौकरी करो, तनख्वाह लो, जाके सो जाओ आराम से, और सोते ही रहो, उठो ही मत। तो ये हमारा जो जहन है, हमको सुलाया गया है, तो हमको सोना नहीं है। हम अब तक सोते रहे, काफी सो गए, अब हमको सोने के लिए वक्त नहीं है, अब बेदार होना जरूरी है। तो हम जो सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए, और जो उठ चुके हैं उनको दौड़ाने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप सब शामिल हो जाइए इस कोशिश में, इस कोशिश का हिस्सा बनिए। हम जो है एक ग्रुप बनाएंगे जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, जो बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस में जो तकालीफ आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उसको कैसे यूज करना है। गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है जो आपके इस्तेमाल में आएगी, गवर्नमेंट से क्या आप जो है फायदा उठा सकते हैं, गवर्नमेंट आपको किस लेवल पे मदद करेगी, क्या क्या चीजों में गवर्नमेंट जो है, आप मशीनें खरीदते हैं उस पर आपको सब्सिडी देगी, लाइट के बिल पे आपको सब्सिडी देगी, और आप कोई ऐसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में है तो सब्सिडी ज्यादा देगी। खवातीन के नाम पे आप लाइसेंस लेंगे, आपको 30% की सब्सिडी है, खवातीन को 35% की सब्सिडी। ये सारी चीजों की मालूमात नहीं है, नहीं होने की वजह से हम जो है एक हमको डरा दिया गया है कि वो वहाँ अंधेरा है और उस अंधेरे में मत जाओ, वहां जाओगे तो डर जाओगे, वहां जाओगे तो जो है डूब जाओगे, ऐसा। तो ये हमारे जहनों में जो बिठा दिया गया, उसको आप थोड़ा सा वॉश करिए, ब्रेन वॉश की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, जीएसटी लेना कोई जुर्म नहीं है, जीएसटी लीजिए। हर कारोबारी बंदा जीएसटी से घबराता है, जो जितने घबराने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन सबको बोल रहा हूँ कि आप जीएसटी लीजिए। भले आप नील फाइल करिए, उसमें एक ट्रांजैक्शन मत करिए, लेकिन आप जीएसटी लीजिए, आपका बिजनेस लीगल होगा। आप विदाउट जीएसटी, विदाउट करंट अकाउंट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप इलीगल माने जाओगे, भले आप 1 रुपये का कारोबार क्यों नहीं करें। आप धड़ल्ले से आराम से कारोबार करिए, जीएसटी रखिए, और आपका जो है करंट अकाउंट रखिए, उसमें आराम से काम करिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ साल के आखिर में क्या कमाए, क्या हुआ, कितना मुनाफा हुआ, कितना लॉस हुआ, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबमिट करना है, उसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स भी नील लगता है, अगर आपकी कमाई नहीं हुई है, आप कम कमा रहे हो, तो आपको नील लगता है, ऐसा कोई परेशान होने की बात नहीं। इसके साथ साथ जो है ये वाटर बॉटल जो है हर घर में यूज हो रही है, तकरीबन हर मस्जिद में जो इज्तिमा होता है, हर होटल में जो है खाना खाने हम बैठते हैं, ये बॉटल ये बनाना काफी आसान है।
ये एक घर में ये इंडस्ट्री कायम हो सकती है। इसके लिए जो फिल्ट्रेशन चाहिए, इसके लिए जो पानी का प्रोसेस है, इसके लिए जो लाइसेंसिंग है, इसके लिए जो स्टेप्स है, अगर आप चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री बनाना तो इंशाल्लाह हम आपको इसकी ए टू जेड गाइड करेंगे। वाटर बॉटल बहुत सिंपल है, अभी और इसका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा। बॉटल्ड वाटर, किसी को पता है ये बॉटल वाटर कितने में बनती है? ये ये पानी, इसकी पैकिंग और ये लेबल और इसका एमआरपी कितना है, किसी को पता है? किसी को पता है ये बॉटल कितने में बनती है? जी, 1 रुपये में, 3 रुपए में बनती है विथ लेबल। लेबल, बॉटल, वाटर तीनों मिला के 3 रुपए में। इसका एमआरपी कितना है? 20 रुपये एमआरपी है। 3 रुपए में बनती है, 20 रुपये एमआरपी है। और होलसेल में कितना बिकता है? 15-12 में बिकता है सर जी, 10 में बिकता है। तो 10 में बिकता है, 3 में बनता है, 3 में बनता है, 10 में गिरता है, तो कितने गुना मुनाफा है इसमें? 3 गुना, 3 या 9 हो गए, 300 गुना प्रॉफिट है। हर बंदा पी रहा है रोज की तारीफ में। आज मैं समझता हूँ सारे जितने यहाँ बैठे हैं सब पी रहे पानी, और सबको मालूम है कि ये इतने में बनता है, लेकिन बनाते क्यों नहीं? ये सवाल का कोई जवाब देगा? ये पानी बनाना आसान है, हम रोजाना पी रहे हैं, हमको मालूम है 3 रुपए में है, उसको जो है होलसेल में 10 में मिलता है, एमआरपी 20 है, फिर बनाते क्यों नहीं है? ये सवाल का जवाब दीजिए आप, क्यों नहीं बनाना चाहते आप? या बनाने की आपके पास नॉलेज की कमी है, या हिम्मत नहीं है, या आप रिस्क नहीं उठाना चाहते, या आपको तरीका नहीं मालूम? क्या है, क्या वजह जी? सेलिंग का प्रॉब्लम, सेल के लिए तो मौजूद है ना बंदा, आप बनाइए, सेल करने के लिए तो मौजूद है। आप ठहर जाइए भाई, वो लिख के दे दे कि हम सेल करेंगे तो मैं तैयार हूँ बनाने, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस स्पेस से, तो मैं तैयार हूँ बनाने। बिल्कुल, आप बोलिए क्या क्या बनाना चाह रहे हैं? कोई बॉटल ही बनानी, बॉटल वाटर। जगह है आपके पास? नहीं नहीं, जगह जगह है आपके पास? 10 बाय 10 की जगह है? माशाल्लाह। पानी है ये, आपके पानी है सफिशिएंट? पानी कौन सा है? टैप वाटर म्यूनसिपैलिटी का जो आ रहा है वो है, या बोर वाटर? जी, तो दिल्ली दूर है, क्या करना है? तो म्यूनसिपैलिटी का जो वाटर आएगा ना, उसको आप जो है आरओ वाटर से पास करना पड़ेगा, आरओ फिल्टर से। या आरओ वाटर जब आप फिल्टर करेंगे, आरओ वाटर का आपका जो है फिल्ट्रेशन हो जाएगा, तो उसके बाद कुछ टेस्ट रहेंगे लैब में, आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि भाई इसमें जरासीम तो नहीं है। उसके बाद आप उसकी लेबलिंग पे आपको जो है इसमें एक्सपायरी फिक्स करनी पड़ती है, एक्सपायरी डेट फिक्स करनी पड़ती है, कहाँ बना उसका लाइसेंस नंबर रहना पड़ेगा, आपका अपना एड्रेस रहना पड़ेगा, और आपका लाइसेंस नंबर रहना पड़ेगा। तो वो सारे लाइसेंसेस और जो है आप आरओ वाटर के साथ में ये कारोबार कर सकते हैं। इसमें हर घर की जरूरत है, हर जो है आपके होटल की, हर जगह पानी की जरूरत है। अब तकरीबन फिल्टर वाटर ही भी आ जा रहा है, तकरीबन सारा जो है आप इंडिया में, आप ज्यादा नहीं, अपने अपने एक डिस्ट्रिक्ट को ही सेलेक्ट कर लीजिए। आप अपने एक डिस्ट्रिक्ट को भी अगर सप्लाई करते हैं, एक एक पानी अगर आप सप्लाई करते हैं, एक ही प्रोडक्ट, तो माशाल्लाह जो है आप बेहतरीन कारोबार कर सकते हैं। इसमें आपको बेहतरीन इसमें मौके हैं, बिल्कुल टेस्ट होता है जी। आप पानी का इंतजाम कर लीजिए, जिस दिन पानी का इंतजाम हो उसी दिन मेरे को कॉल करिए इंशाल्लाह। तो ये हो गई बॉटल वाटर। इन्वेस्टमेंट आएगा आपको 20 से 25 हजार का, पानी का इंतजाम छोड़ करके। पानी का अगर इंतजाम आपके पास म्यूनसिपैलिटी का पानी आ रहा है तो उसको सिर्फ फिल्टर करना है, या आपके पास कुआं है मीठे पानी का तो उसको फिल्टर करना है। ये आपके 20 से 25 हजार के अंदर आपकी इंडस्ट्री कायम हो जाएगी। ये मतलब बॉटल आप जब लेंगे
आपको 2 से ₹2.5 ₹3 में मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा। लेवल वही 8 आने से ₹1 में, उससे ज़्यादा नहीं लगता खर्चा इसका। हवाई चप्पल कितने लोग पहनते हैं? हवाई चप्पल पहनते हैं ना, आमतौर से इस्तेमाल होता है। हवाई चप्पल का कारखाना भी इतना ही आसान है और बेचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए कि सामने वाले की ज़रूरत है। आप अपनी सर्विसेज को बेचो, सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप अपना प्रोडक्ट मत बेचो। सामने वाला देखिए भाई आप नंगे पैर जा रहे हैं, आपको चप्पल की जरूरत है, ये मेरे पास चप्पल है, ये मैं कीमत में दे रहा हूँ। आपके जो है इंदौर से बन करके आ रही है, कानपुर से आगरा से बन करके आ रही है, तो वो ₹7 में पड़ रही है। मैं वरुण की बनी हुई चप्पल बेहतरीन क्वालिटी में आपको ₹6 में दे रहा हूँ, तो बिकेगा नहीं बिकेगा। और इसमें भी वही हाल है, इसमें भी जो परसेंटेज का हाल है ना वही है। इसमें काफी मुनाफा है, हर घर की जरूरत है और साल भर चलने वाली इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं होगा कि भाई कोविड आ गया तो लोग चप्पल नहीं पहनेंगे, या रमजान में चप्पल नहीं पहनेंगे, बकरीद में पहनेंगे, ऐसा नहीं, साल भर पहनेंगे ही पहनेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीके से आप इसकी इंडस्ट्री। और एक जो आपके एरिया में जो है आपका जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, सोयाबीन का वेस्ट है या फिर और किसी काश्त हुई है, आप जो है अभी तुअर की काश्त हुई है, इन सब का जो वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, आमतौर से जला दिया जाता है। तो जलाए तो आप उसके पैसे तो ना आपको मिलते नहीं जलाने से, उसको आप जो है ला करके स्टोर करके उसको थोड़ा सा आप ड्राई करके अगर उसको कंपोस्ट कर दे, बायोमास उसका बना दे, तो बेहतरीन जो है वो आपके इसके फ्यूल के काम आएगा। फ्यूल इंडस्ट्री जो है उसको फ्यूल सीमेंट के लिए, फ्यूल के हीटिंग के लिए, गर्म करने के लिए जरूरत होती है बायो कंपोस्ट। वो बायो कंपोस्ट भी आप जो है आराम से बना सकते हैं। और तीसरा है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास जमीन है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है देख लीजिए आप। किसी को पता है वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? एक खाद है वर्मी कंपोस्ट। हाँ, आप जो है गोबर, जो गाय का गोबर रहता है, गाय भैंस का जो गोबर रहता है, वो गोबर को आप अपने जमीन पे फैला दीजिए। काफी अगर आपके पास 1-2 एकड़ की जमीन है तो वो जमीन पे फैला दीजिए। उसके साथ थोड़ी सी जो आपकी मिट्टी रहेगी वो थोड़ी सी उसके साथ मिक्सअप होके आए। उसमें केचुए होते हैं, केचुए जो होते हैं ना, वो केचुओं को उसमें छोड़ दीजिए। तो वर्मी कंपोस्ट में वो करेंगे ये कि वो केचुए इस गोबर को खा करके वर्मी कंपोस्ट उस उन केचुओं का जो फुजला रहेगा, उस उन केचुओं का जो फुजला रहेगा, वेस्ट प्रोडक्ट, वो आपको वर्मी कंपोस्ट बन जाता है उससे। उसको पैकिंग करिए, ब्रांडिंग करिए, बेहतरीन सारी जो है इंडिया में आप उसका कारोबार कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, कुछ मुश्किल नहीं है, बेहतरीन है। ये भी आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, लेकिन आपको जगह चाहिए। अगर आपके पास जगह है तो आराम से ये काम आप कर सकते हैं। और क्या करना चाहेंगे आप? और ऐसा कोई प्रोडक्ट है आपके पास जमीन है और आमतौर से देखा है कि जो है शिप फार्मिंग हो रही है और जो है आपके पोल्ट्री फार्म का काम हो रहा है, ये कर रहे हैं, तो आप उन सब में जो बेहतरीन आपको कीमत देने वाला है जो प्रोडक्ट है, ईमो की आप फार्मिंग करें। ईमो पता है आपको? शुतुरमुर्ग देखे हैं आप लोग कभी? बड़ा ऐसा ऊंचा पूरा रहता है शुतुरमुर्ग, वो है ईमो। ईमो का जो गोश्त है वो 7 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार होटल्स में यूज होता है, काफी अच्छी कीमत आपको देगा। बजाय आप ये पोल्ट्री फार्मिंग के और शिप फार्मिंग के, शिप फार्मिंग भी बहुत अच्छा बिजनेस है बनिस्बत जो है ये पोल्ट्री फार्म के आप ईमो की फार्मिंग करिए, आपको बेहतरीन मुनाफा ये देगा। और इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमेशा साल भर डिमांड में रहता है इसका गोश्त। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ सप्लाई करना है, मेरे कितने करीब में जो है 7 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार होटल से उनको मैं जो है ये गोश्त दे सकता हूँ। तो ये 3, 4, 5 आपको इंडस्ट्री ये बताया मैं आपको, बायो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ईमो फार्मिंग, स्लीपर की हाउस कीपिंग, और आपके पास ऑरेंज में ऑरेंज जूस,
और आपके ऑरेंज पल्प, डिहाइड्रेटेड ऑरेंज पिल्स, ये सारे इतने हो गए। तो इतना इतना चेंज अगर आ जाएगा तो ये आपका जो है ऑरेंज सिटी जो है ना, ये जाकर के ये इसका नाम चेंज हो जाएगा। मैं इसका नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में ये बता रहा हूँ कि ये ऐसा हो सकता है। मेरी अपनी सोच है, आप इसको जो है वरुद ऑरेंज सिटी को, इतनी इंडस्ट्रीज अगर आपके पास आ गई तो ये वरुद इंडस्ट्रियल सिटी हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये इनकलाब आप ला सकते हैं, आपके हाथ में है। आपके अंदर अल्लाह ताला वो सब सलाहियत दिया है कि वरुद ऑरेंज सिटी को आप वरुद इंडस्ट्रियल सिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा ख्वाब है, हमारी कोशिश है। आप इस तहरीक का हिस्सा बनिए, हमारा साथ दीजिए, हम आपकी मदद के लिए तैयार है। आपको जिस किस्म का भी गाइडेंस चाहिए, सेल में है, ऑनलाइन ऑनलाइन सेल है, ऑफलाइन सेल है, मार्केटिंग है, बनाने का तरीका क्या है, गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको कौन सी मिल रही है, सब्सिडी को अप्लाई करने का क्या तरीका है, और इसकी लाइसेंसिंग का क्या तरीका है, बुनियादी सारी चीजें आप तक जितनी बातें मैं बताया हूँ, सारी चीजों का इंशाल्लाह हम गाइडेंस देने के लिए तैयार है। आप सवाल करिए, आपका क्या क्या मसला है, वो भी उस पर मैं बात करूँ। कौन सी स्लीपर? 30 to 35 इंडस, 35,000। इसमें आपका रॉ मटेरियल, मशीन, सब कुछ आ जाए। जगह इतनी चाहिए 10 बाई 10। वर्कर वगैरह लगी, आप है ना, आप खुद वर्कर, शुरू में वन मैन शो, आप आपकी अहलिया दोनों ही वर्कर। हम नहीं करेंगे, वर्कर अगर लगाए तो आपके वो जो है 10 से 15 हज़ार सैलरी लेगा महीना। उनको भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, वो ट्रेन कर देंगे हम इंशाल्लाह, आपको भी करेंगे, उनको भी कर देंगे, दोनों को ट्रेन कर देंगे। बहुत आसान है, सिर्फ पंचिंग करना है, ज्यादा काम नहीं है उसमें, मेहनत का काम। और कोई सवाल? अगर सर्जिकल कॉटन की बात है, डॉक्यूमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंट उसमें डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, उसको जो है स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है, उसमें स्टरलाइजेशन जो है स्टरलाइज करना पड़ता है कॉटन। ये प्रोडक्ट जो है आपको ज्यादा मुनाफा देगा, लेकिन ये प्रोडक्ट थोड़ा सा पैसे लगेंगे। तो इसके लिए ये है कि 1 से 4 लोग का सिंडिकेट बना लीजिए। 50-50 हज़ार जो है 4 आदमी अगर मिलके इन्वेस्ट करते हैं तो 2 लाख में ही आपकी ये इंडस्ट्री कायम हो सकती है। मिनिमम जगह आपको जो है 500 SF या सर्जिकल कॉटन के लिए 500 SF की 500 SF में आपका काम हो जाएगा। सर्टिफिकेशन की तफसील में इंशाल्लाह आपको बता दूंगा ग्रुप में, उसकी सारी डिटेल है, वो डिटेल में आपको लिख करके बता दूंगा। और पिछले हफ्ते मेरा एक आर्टिकल आया था वसीम कुरैशी, ये जो वरूद ऑरेंज पे मेरा जो आर्टिकल है वो सारों को जो है उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी में आप जो है तो वो करके दीजिए, सबका इंशाल्लाह उसमें फायदा होगा। और कोई सवाल? कुछ भी मालूमात करना है तो वसीम सर से मिलने की जरूरत नहीं है, हम सबको जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में आपको शामिल कर देंगे। आप अपना सवाल पूछिए, हम आपका जवाब देंगे, हमारे जवाब से सबका फायदा होगा, सिर्फ आपका नहीं, सबका फायदा होगा इंशाल्लाह। इसके लिए आपका MSME का सर्टिफिकेट है, फिर जो म्यूनसिपैलिटी से आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसका NOC लेना पड़ेगा, और FSSI का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये खाने वाली चीज़ है। SSI का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और करंट अकाउंट GST तो है, उसके साथ साथ आपको एडिशनल ये 2 चीज़ें लेनी पड़ेगी। और आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वरना ऐसा हुआ कि आपका ब्रांड चल पड़ा, कोई बंदा कॉपी कर लिया तो आप बस बढ़ जाए। तो आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, पहले ब्रांड रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। एक नाम आप सोच लीजिए कि ये नाम है, ये मेरी इंडस्ट्री का नाम है।
क्या है, कैन वाला है, तो आप बॉटल वाला शुरू करिए। वरुद में और कोई नहीं है कैन बॉटल बनाने वाले, नहीं है, तो आप बनाइए, आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल। और कोई सवाल? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट मैं भिजवा देता हूँ, ग्रुप में आप जैसे शामिल होंगे आपको सारी चीज जो है लिस्ट इंशाल्लाह, जो जो आपके सवाल थे उन सारे सवालों को मैं जवाब। वालेकुम सलाम। ऑरेंज जूस बनाना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और किसी के जो नौजवान साथी हैं हमारे, जो भी माइंड में बेटा आपके चल रहा होगा, कुछ करना चाहते होंगे आप, ऑरेंज से रिलेटेड बोलो या आपसे कुछ हटके कुछ करना चाहते होंगे, तो बिल्कुल बेझिझक इंस्ट्रक्शन अपने उसके लिए रखें। हाँ, ऑरेंज जूस के ताल्लुक से ये है कि आपके एरिया में, आपके सारे वरूद में इतना ऑरेंज का कारोबार है, ऑरेंज की फैक्ट्री जब आप लगाएंगे तो ट्रक भर के आपकी फैक्ट्री में फ्री में लोग आकर के डालेंगे, बोलेंगे भाई हमारा सामान आप ले लो, भले 2 महीने के बाद पैसे आपको क्रेडिट पे माल मिल जाएगा। ये मेरे अंदाजे से मैं बता रहा हूँ, तो आपको रॉ मटेरियल फ्री में मिल गया, रॉ मटेरियल के आपको पैसे मिल गए, जो मशीनरी आपको लगेगी वो उसका इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है, और जो एक्स्ट्रा आपको लाइसेंसेस लगेंगे उसका इन्वेस्टमेंट है। लाइसेंसेस में आपको एफएसएसआई का लाइसेंस लगेगा, एमएसएमई के लाइसेंस के साथ साथ आपको एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, और आपका ब्रांड जो भी रहेगा, ये लेबल पे आपका जो ब्रांड है, ब्रांड का जो नाम है, उसका जो डिजाइन है, लोगो है, उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ब्रांड रजिस्ट्रेशन के आपको पैसे लगेंगे, और ब्रांड रजिस्ट्रेशन में आप जो पैसा खर्च करेंगे वो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे करके उसमें वो सब्सिडी में जो है वो कवर कर लेगी। ब्रांड रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। और पैकिंग आप कैसी कर रहे हैं, टेट्रा पैक कर रहे हैं, पेपर का पैक कर रहे हैं, या पेट बॉटल में आप दे रहे हैं, क्योंकि जब आप जूस बनाएंगे तो वो पैक होके 6 महीने 8 महीने साल भर शेल्फ में रहना चाहिए, उसकी डेट होने, तो पैकिंग वैसे ही करिए, अट्रैक्टिव पैकिंग, खूबसूरत पैकिंग हो उसकी, लेबल भी खूबसूरत हो ताकि देखने में लगे कि भाई हाँ ये जूस में कुछ जान है, वरना बिल्कुल भी बेकार सी पैकिंग कर दी, लेबलिंग उसकी अच्छी नहीं है, भले जूस उसमें अच्छा है लेकिन पैकिंग उसकी अच्छी नहीं है, तो फिर उसको आपको मार्केट नहीं मिल सकती। तो बेहतरीन अच्छी पैकिंग में आप बजाइए, बेहतरीन उसकी लेबलिंग करिए, खूबसूरत हो, उसके बाद जो है आप 100 ml 200 ml 500 ml जो भी आप साइड डिसाइड करें। एक कारोबार जो है, एक जो बेहतरीन सक्सेस स्टोरी है, बेंगलुरु का एक बिंदु करके जीरा वाटर आता है, जीरा वाटर बिंदु, पता है किसी को? बैंगलोर से, वो आज से 2 से 4 साल पहले उसका कारोबार शुरू किया, आज उसका करोड़ों में कारोबार, सिर्फ जीरा वाटर एक ही प्रोडक्ट बनाता है, बहुत आसान है। जीरा का जो है कॉन्सेंट्रेट ले लिया, उसको जो है आप गैस पास करके उसको जो है एरेटेड वाटर बना देते, एरेटेड वाटर बनने से वो जीरा वाटर हो जाता है, उसमें थोड़े से प्रिजर्वेटिव डाल दिए, 6 से 9 महीने के लिए जो है उसकी एक्सपायरी होती है, वो भी बहुत आसान है, जीरा वाटर बना सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन जूस आपके पास मौजूद है, ऑरेंज आपके पास मौजूद है, तो जूस, ऑरेंज जूस के आप छोटे मैन्युफैक्चरर के तौर पे इंशाल्लाह शुरुआत कर सकते हैं। ऑलरेडी एक कंपनी शुरू हो रही है ना, कुछ वरुद में काम चल रहा है जूस फैक्ट्री का, और जूस पल्प भी बना सकते हैं, आप जूस पल्प बना सकते हैं। जूस पल्प क्या होता है, उसको उसी को डाइल्यूट करके आप उसका जूस बना ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट, जूस पल्प से आप कॉन्सेंट्रेट बना सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट में हम पानी मिला करके, जैसा रूह अफ़ज़ा आता है आपको, पानी मिलाएं और जो है जूस बन गया, उसी तरीके से जूस पल्प भी बना सकते हैं। जूस, ऑरेंज जूस तो बेहतरीन चीज़ है, आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप
डोमेस्टिक में तो है ही है, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट की पैकिंग चाहिए, एक्सपोर्ट की लेबलिंग चाहिए। पहले आप यहाँ से बिस्मिल्लाह करिए, इंशाल्लाह आपका सफर शुरू हो जाएगा। और कोई सवाल? हाँ, ब्रेड कल मैं बात कर रहा था, ब्रेड कहाँ से आती है वरुद को? वरुद में जो ब्रेड इस्तेमाल होती है, आती है अमरावती से आती है। अमरावती कितने किलोमीटर है? और नागपुर? तो वरुद में बन सकती ना, बिल्कुल बन सकती है आराम से, बहुत आसान है ब्रेड बनाना। तो ब्रेड भी कोई बनाइए। जी हाँ, गवर्नमेंट जो रही बोल रही है कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, हम लोग बना रही नहीं। मेक इन वरुद आप शुरू करिए, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है आपके अपने, आपकी अपनी कम्युनिटी के लिए शुरू करिए, वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा। तो रोजाना रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की चीजें हैं आप वो अपनी मुकाम पे बना सकते हो, उसको बहुत आसान है बनाने की। ये प्लास्टिक मोल्डेड जो चेयर है आप जिस पे बैठे हुए, ये प्लास्टिक मोल्डिंग का कारखाना आप डालिए। पेट बॉटल आप बना सकते हैं, बॉटल प्लास्टिक का दाना होता, वो दाने से जो है पेट बॉटल बन जाती है, पेट बॉटल आप बना सकते हैं। ये सब भी जो है दाने से ही बनी हुई है, अच्छी कीमत उसकी मिल रही है। अभी देखिए आप, चेतन वगैरह की कुर्सियां बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है, वो काम आप कर सकते हैं आराम से। जहन ये बना लीजिए कि आपको कारोबार करना है, भले आपकी तालीम कुछ भी हो, नौकरी हो, जो भी हो, लेकिन आपको कारोबार करना है, भले छोटा हो या बड़ा हो। और कारोबार वही कर सकता है जो रिस्क उठाने के काबिल है, रिस्क उठाना जानता है और तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है, वही कारोबार कर सकता है। अगर किसी के पास हिम्मत नहीं है, वो बोलेगा नहीं मैं फायदा हो रहा है तो मैं बिजनेस करूंगा, नुकसान हो रहा तो फिर मेरा बीपी बढ़ जाता, तो फिर वो लोग रिस्क ही करना बेहतर है, बिजनेस नहीं करना। बिजनेस आपको करना है तो हिम्मत चाहिए, बिजनेस में नफा नुकसान है, लेकिन कोई हद नहीं है। आप जो है नौकरी में हद है, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आपकी ड्यूटी फिक्स हो गई, आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलेगी। लेकिन बिजनेस में छुट्टी भी नहीं है, टाइम की पाबंदी नहीं, आप टाइम से पहले भी जाना पड़ेगा, रात देर तक भी आपको काम करना पड़ेगा, छुट्टी के दिन भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपको मुनाफा और नुकसान भी वैसे ही मिलेगा। तनख्वाह जो है महीने को बिल्कुल गिल के मिलती है, वहाँ गिन के नहीं मिलती, या कम मिलेगी या ज्यादा मिलेगी। तो आपका अपना काम है, बिजनेस आपका अपना है, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फायदा पहुंचेगा। सारा मजमुआ खामोश है, ये समझ में आ रहा नहीं। मैं समझा था शायद वक्त कम पड़ेगा, लेकिन वक्त काफी है अभी शाम के लिए। कोई पूछ रहा नहीं है, पूछ रहा नहीं है, पूछना नहीं चाह रहे, ये समझ में नहीं आ, मेरी समझ में नहीं आ रहा वो क्या प्रॉब्लम। कौन सा? बिल्कुल कम, कम 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 जगह और कम इन्वेस्टमेंट की सारी चीजें बता रहा हूँ मैं। सेल के लिए तो आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है भाई जी। सेल सेल की फिक्र छोड़ दो, आप बनाने की फिक्र करो जी। साबुन बना सकते हैं आप, नहाने का साबुन बना सकते हैं। आपके घर घर जो है, आपके टू व्हीलर फोर व्हीलर है, कार वॉश शैम्पू, टू व्हीलर शैम्पू बनाइए, वो बना सकते हैं आप, बहुत आसानी से बना सकते हैं। नहाने का साबुन बना सकते हैं, बिल्कुल घर में छोटी सी इंडस्ट्री, बिल्कुल बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। हाँ जी, बना सकते हैं, लेकिन उसमें बारीकी देखिए आप, थोड़ी सी चिप्स है, एक चिप्स का पुड़ा खुला, खुदा ना खास्ता किस्मत हमारी खराब रही, कुछ मसला उसमें हो गया, खाने के साथ उसको कुछ एलर्जी आ गई, तो वो फिर बंदा जो है दवाखाने में जाएगा, कंप्लेंट करेगा, वहां तक उसके जो है सारे मसले खुलेंगे। तो ये खाने पीने की जो चीजें हैं उससे थोड़ा सा दूर रहिए, और पेरिशेबल आइटम से दूर रहिए, जो जितना जल्दी खराब होने वाली चीजें, तरकारी है, गोश्त है, फल है, ये सारी चीजें 8 दिन के मेहमान होते हैं, ये 8 दिन के अंदर पेरिशेबल है। ऐसी चीजों में आइए जो 6 महीने साल तक चलती है, जिसकी एक्सपायरी, और धूप से, सर्दी से, बारिश से खराब ना हो, ऐसी चीजों में आप आइए, तो आपका बिजनेस बिल्कुल जो है चार चांद लग जाएंगे बहुत कम टाइम में। प्लास्टिक के
बिल्कुल बना सकते हैं। पेट पेट का ही FSM है वो, प्लास्टिक, बहुत आसान है। जी हाँ, माइक लीजिए आप, माइक दो उधर। वही पूछ रहा था, कैरेट बनता है, जी अगर कैरेट बनाना है, डाई वगैरह, तो कितने तो अमाउंट, वो भी पेट पेट की ही इंडस्ट्री है। जैसे जैसे ये आपके वो बन रही है ना, चेयर वगैरह बन रही पेट की, प्लास्टिक की, वही है। कैरेट भी उतना ही होता है ना, 20-25 किलो का जो साइज होता है, उसकी एक मरतबा आप डाई बना लो, उस डाई से आप बना ले सकते अलग अलग टाइप का है, हो। नहीं नहीं, हर हर आइटम के लिए अलग डाई बनेगी। कैरेट के लिए एक अलग डाई बनेगी, कुर्सी के लिए एक अलग डाई बनेगी। आप जो बनाना चाह रहे हैं तो उसकी डाई आपको बनाना पड़ेगा एक मरतबा। एक मरतबा का वो सिंगल इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आपको जरूरत नहीं है, उस पर आपका नाम प्रिंट होकर के आ जाएगा, साइज आपका प्रिंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का जो अपना उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंशाल्लाह मैं दे देता हूँ आपको, कैरेट बनाने वाली। आप नोट कर लीजिए जो जो चीजें सवाल आ रहे हैं, मैं उसकी सारी तफसील आपको जो है ग्रुप में इंशाल्लाह भिजवा दूँ। उनका सवाल ये था कि अगर उनको कैरेट फैक्ट्री स्टार्ट करना है, तो जैसे लैंड कॉस्ट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मशीनरीज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इसके लिए ओवरऑल कितना लगेगा? ठीक है, मैं पूरी ये सारी बता आपको दें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंशाल्लाह फिर भिजवा दूँ। दूसरी बात ये तो हो गया एक, और दूसरी गवर्नमेंट क्या इसमें सब्सिडी देंगी, वो वो भी भी देख रहे हैं कि चलिए अगर 2 करोड़ रुपए की कॉस्ट है तो गवर्नमेंट की सब्सिडी कितनी मिलेगी। गवर्नमेंट की और सब्सिडी के ताल्लुक एक से और चीज इसमें कि जैसे अभी वरुड़ है, जी और वरुड़ के साथ जो रूरल एरिया रहती है, तो उसमें सब्सिडी कितनी रहेगी, मेल के नाम पर कितनी रहेगी, फीमेल के नाम पर कितनी रहेगी, तो जी इस पर इंशाल्लाह अभी पूरा डिटेल में तफसील से दे दीजिएगा इंशाल्लाह। ताकि वो चीज है। एक और भाई का क्वेश्चन, किस इंडस्ट्री को कौन सी सब्सिडी अप्लाई हो रही है, इंशाल्लाह मैं वो बता देता हूँ। हमें बताइए आप स्टॉक मार्केट में कैसा क्या है? तो स्टॉक में जाना चाह रहे हैं तो सवाल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। आप। स्टॉक मार्केट में कैसा है भाई कि सुबह और शाम जो है आपको आंखें खुली रखना पड़ता है 24 घंटे। ऐसा नहीं हुआ कि आप इन्वेस्ट करें और आपका बीपी चढ़ना शुरू हो गया। स्टॉक स्टॉक मार्केट में उतार इतनी जल्दी आता है। नहीं, हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बताइए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना है तो आप जो है शरिया कंप्लाइंट जो म्यूचुअल फंड है उसमें जाइए। आप बजाय शेयर ट्रेडिंग के डायरेक्ट जाने के म्यूचुअल फंड में जाइए। म्यूचुअल फंड में जो है आपको शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक जो फंड्स है म्यूचुअल फंड, उसमें जाइए बजाय ट्रेडिंग के। नहीं, अभी हमने वो अशोक लेलैंड के स्टॉक किए हैं, जी जी वो लॉन्ग टर्म के लिए है, जी। तो क्या हो रहा है, आपको उसको वॉच कर रहे हैं डेली क्या हो? वॉच कर रहे हैं, जी अभी प्रॉफिट है कि जी लेवल है। जी एक और चीज, जैसे अभी स्टॉक मार्केट के बाद में क्या करें, चलो स्टॉक मार्केट चल रहा है, लॉस हो गया तो फिर क्या करें, कोई दूसरा ऑप्शन? हाँ, तो उसी के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर स्टॉक मार्केट भी कर रहे हैं तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो। स्टॉक मार्केट से भी कमाओ, इंडस्ट्री से भी कमाओ, कोई और बिजनेस भी मिलता है वहां से भी कमाओ, जहाँ से हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करो हरा। और एक और क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ, जैसे पूछ रहे थे बहुत सारे में, तो चलिए हमने अभी प्रोडक्ट बना लिया, चलिए आपने बोल दिया, आपने आगे हमने साबुन बना दिए, शैम्पू बना दिए, कुछ भी बना दिए, बेचेंगे कैसे? तो अनवर भाई तो है ही, लेकिन इसके साथ में दूसरी चीज है कि हम हर बार के लिए हमको खुद भी एजुकेट होना पड़ेगा। और आज ऑनलाइन का दौर है तो डिजिटल मार्केटिंग है, सबसे पहले चीज कि आपको आपकी ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे अभी कुछ दिन पहले दो लड़के हैं, आप देखोगे 17 साल के, वो क्या करते हैं, चॉकलेट को ऐसा डाल देते हैं और उसको हल्का सा चूरा कर देते हैं, रिपर पैकेट रहता है, उसमें डाल के वो बेच रहे हो 200 रुपए का ऑनलाइन, जबकि उसकी कीमत 10 से 15 रुपए पड़ती है। और क्या किए, इंस्टाग्राम पेज बनाकर वहां पर वेबसाइट का लिंक, तो वो सारी चीजें उन्होंने डाली। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर कोई करते हैं या हम किसी बंदे को जैसे डिजिटल मार्केटिंग में आया करते तो वहां पर भी वो सेलिंग होता है। तो ये भी एक तरीका है जैसे आपके सेलिंग को बढ़ाए। तो ऐसे बहुत सारी चीज होती है, जब इंशाल्लाह करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है। जी, किसी का और कोई सवाल? गवर्नमेंट सब्सिडी का जहाँ तक ताल्लुक है तो आप सब्सिडी गवर्नमेंट कब देगी? आप गवर्नमेंट का लोन लोगे। जो बंदा लोन लेगा उसी को सब्सिडी मिलेगी। जो लोन नहीं लेंगे, अपने
खुद के पैसे से बिजनेस करना शुरू करेंगे उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो लोन लेंगे तो फिर लोन का इंटरेस्ट देना है, ये भी सोच लीजिए। लोन आपको विदाउट इंटरेस्ट कहीं नहीं मिलेगा, लोन लेंगे हैं तो सब्सिडी मिलेगी। अब सब्सिडी जो है मर्द को अगर 30% है तो खवातीन को 35% मिलती है। एससी बीसी में फिर और भी ज्यादा है, 40% भी है, और रूरल एरिया में थोड़ी, वो डिपेंड करता है केस बाई केस। लेकिन शर्त यह है कि आप लोन लेंगे, लोन लेकर के आपकी इंडस्ट्री कायम करेंगे, आपकी इंडस्ट्री चलना शुरू होगी, तब आपको सब्सिडी मिलेगी। लोन ले लिए और इंडस्ट्री शुरू नहीं हुई तो ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। और लोन नहीं चाहिए, सिर्फ सब्सिडी चाहिए तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। और आप बोलेंगे कि भाई लोन तो मैं लूंगा मगर मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा, तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, लोन भी नहीं मिलेगा। ये शरायत है, ये थोड़ा सा जहन में रख के जाइए। लोन आपको लेना है ऑन इंटरेस्ट, तब आपको सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी कायम करके चला के बताना है, तब आपको सब्सिडी मिलती है। और सब्सिडी अगर लेना है तो लोन लो, फिर सब्सिडी अवेल करो। और सब्सिडी मर्द हजरात को 30 मिलेगी, तो खवातीन के नाम पे अगर लाइसेंस होगा, खवातीन उसकी जो है ओनर रहेगी, भले पार्टनर हो या फिर प्रोप्राइटर, उसको 35%, मर्द से 5% ज़्यादा मिलती है। एससी बीसी और रूरल एरियाज में और भी ज़्यादा 5% और ज़्यादा मिलती है, 40%। तो ये चीज़ें हैं, ये बुनियादी बातें हैं जो बतानी ज़रूरी थी, मैं बताया। अगर मुझसे कहीं गलती हुई तो मैं जो है माजरत चाहता हूँ। अगर मैं जो है जल्दबाजी में कुछ ऐसी बात बोल दिया जो आपको नागवार गुजरी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उससे। और कोई सवाल है तो सवाल पूछ सकते हैं। जगह से कुछ साथी आए, कुछ सवाल आपके इधर भाई। यहाँ पे सर कपड़ा जो है, कपड़े से रिलेटेड जो बिजनेस है, वो भी हमारे 2-3 साथी बैठे हैं जिनका यहाँ पे कपड़े की दुकान है, जैसा किड्स वियर वगैरह हो गया जी, है ना, मेंस वियर, उसके ताल्लुक से कुछ मैंने कहाँ, मतलब रेडीमेड गारमेंट्स है वो या रेडीमेड गारमेंट? तो कहाँ से ला करके करते हैं? अभी ये मुंबई वगैरह से लाते हैं, बाहर से, मुंबई सूरत से। हाँ सूरत अहमदाबाद वगैरह से। तो उसके उससे रिलेटेड आप दिक्कत क्या आ रही है उसमें, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, अब वो बॉम्बे जाना पड़ता खरीदी के लिए, अहमदाबाद जाना पड़ता। हो सकता है अगर यही अपने लोकल लेवल पे अगर उसकी कुछ मैन्युफैक्चरिंग छोटा यूनिट शुरू कर सके, कर सब सकते मिला हैं के ग्रुप की शक्ल हमने, लेकिन यहाँ रॉ मटेरियल नहीं है ना, यहाँ तो कॉटन है, हाँ लेकिन कपड़ा मिल नहीं है, यहाँ पे कपड़ा बन नहीं रहा है। आप कॉटन दे रहे हैं, वो कॉटन जो है यहाँ से साफ करके फिर आगे जा रहा है, सूरत जा रहा है, सूरत से कपड़ा बन करके फिर कपड़ा यहाँ पे आ रहा है, आप वही कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, ट्रेडिंग के ताल्लुक से कुछ ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रेडिंग में आप हर चीज कर सकते हैं। एमएसएमई का आपका लाइसेंस अगर ट्रेडिंग में रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि आप किस किस सेगमेंट में जा रहे हैं, या आप फूड इंडस्ट्री में जा रहे हैं, या कपड़ा इंडस्ट्री में जा रहे हैं, या हाउसकीपिंग सॉल्यूशंस में जा रहे हैं, केमिकल्स में जा रहे हैं, आप कहाँ क्या करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग आपको बताना पड़ेगा। और उसी का आप जो है उसी के लेवल पे, उसी की बुनियाद पे आपको जीएसटी मिलेगा, वही जीएसटी आपको फाइल करना। तो ये है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी कर सकते तो ट्रेडिंग भी आप लोग कर सकते हैं, जैसा कि वसीम सर ने बताया। ऑनलाइन जैसा फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, हम लोग जब चीजें खरीदते हैं, जरूरी नहीं है कि उससे खरीदना ही, हम अपनी चीज उस पर बेच भी सकते हैं। वो भी एक ऑप्शन रहता है कि हमारा अगर कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो ऑनलाइन हम बेच भी सकते हैं, सेलर अकाउंट खोल लो और बेच सकते हो, उसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज भी हम कर सकते हैं। और कोई सवाल है किसी का? समीर भाई, अभी बात चल रही थी सर बॉटल की, जिस ताल्लुक से मैं बात बता रहा हूँ अभी, ये जो बॉटल हमारे वरुण में जो यूज हो रही है मैक्सिमम, इको कंपनी, इको ब्रांड है उसका, शायद आपने यूज किए होंगे। वो इको ब्रांड जो है ना तलेगांव में बनती है, और मैं तलेगांव से हूँ, और वो जो मैन्युफैक्चरर है वो दोस्त भी है सर मेरा, छोटा सा लड़का है, नुमान से भी कम उम्र का लड़का है, यानी अभी उसकी उम्र होगी 25 साल। और आज से 5 साल पहले सर ये कंपनी शुरू की है जब जी, पहले जैसा अभी इकराम भाई ने जो बताया कि मेरा कैन का जैसा यूनिट है, उसको मैं बॉटल में तब्दील करना चाहता हूँ, तो उसमें कैन से ही शुरू किया था जी। सिर्फ 50 कैन लाया था फर्स्ट टाइम, तलेगा छोटा सा देहात है, आप देखे होंगे। तो वहाँ पे यानी उसको ये भी उम्मीद नहीं थी कि मैंने 50 कैन पे डेली बिकती है नहीं बिकती, तो सिर्फ 50 कैन खरीदा था, छोटा सा यूनिट शुरू किया था घर में, घर के कुएं पे उसने शुरू किया। फिर धीरे धीरे देखा उसने कि मार्केट में जब
शुरू हुए, तो फिर 100 कैन लाया, फिर 200 कैन लाया, फिर शादियों के उसको ऑर्डर आना शुरू हुए। फिर उसने सोचा कि भाई हम इसको, अब वो मारवाड़ी बच्चे हैं सब, तो शायद बिजनेस माइंडेड है, तो उन्होंने फिर वो बॉटल का यूनिट शुरू किया। तो बॉटल सिर्फ रिफिल का शुरू किया, बॉटल दूसरे से खरीदता था वो। तो फिर वो बॉटल जिसको वो बाहर से लाता था पहले, फिर उसी का एक दोस्त था हमारे ग्रुप में, तो उसने ये सोचा, वो पुणे में इंजीनियर था, तो उसने सोचा कि भाई बॉटल तू कर रहा है तो मैं क्या करता हूँ कि बॉटल बनाने का काम करता हूँ। तो वो बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग को उसने शुरू किया, वो यूनिट उसने डाला, इसने बॉटल रिफिल का यूनिट डाला, फिर इसकी बॉटल अच्छी चलने लगी इको, अभी पूरे अपने यानी विदर्भ में चल रही सर वो। तो अभी उसने खुद का बॉटल भी बना रहा है, दाना लाता परचेज उसने जो है डाया वगैरह डाली है, बॉटल की बॉटल बना रहा है, घर पे यूज में कोई कोई वहाँ पर एमआईडीसी है या कोई बाहर प्लांट का, बस घर में 1000 फुट का जो उसका एक घर में आंगन जैसा था वही उसने सेटअप किया है। तो कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हम क्या करते हैं, हम करने से पहले ना आगे का सोचते थे, नेगेटिव कहता है हर चीज में पॉजिटिव होना। बगीचा खरीदने जब जा रहे हैं तो हम ये नहीं सोचते कि भाव कम होंगे कि ज्यादा होंगे, लॉस होगा, लेते ना, लेकिन अरे अगले वाले ने 45 में दिया तो हम क्या करते, कोशिश 46 में देने की ये करते, हिम्मत रखते, वहाँ हिम्मत दिखा रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग में क्यों हम हिम्मत नहीं दिखा रहे, यहाँ क्यों निगेटिव सोच रहे कि भाई हमारा प्रोडक्ट बिकता नहीं बिकता, जरूर बिकेगा इंशाल्लाह। कैसा है, हिम्मत होना चाहिए। जी जैसा अभी अनवर भाई ने गोल्ड फार्म शुरू की, एक एग्जाम्पल है अपना, अपनी कैसा एक चर्चा चल रही है। तब अब ये सोचे, हम नॉलेज तो कुछ भी नहीं है, बकरी का नाम क्या खेती है, तो ये वो किसान है, लेकिन बकरी का यूनिट शुरू कर दी ये सोच के। अब क्या हुआ, बकरी चराने वाला जो आदमी रखे थे ना, वो 3 दिन में गायब हो गया। अब क्या करना, अब क्या करना, उन्हें सेटअप आती है, परेशानी आती है, इसका मतलब ये है कि भाई आदमी ये चराने वाला काम बंद कर देना। कैसा है, ठीक है, नहीं आएगा, लाए तो मेरे कुटार लाए, डाल दिए, तो से कुटार खिला रहे, वहीं छोड़ दे रहे अपना, वहीं घुमा दे रहे खेत में उसको। तो कैसा रहता, हर चीज का हल है। और ये जो हम सेलिंग की जो बात चल रही है, वो बहुत मिल जाते, बहुत मिल जाते, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग करें ना, वो ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल जो मामला चल रहा है सर, अब यहाँ पे थोड़ा सा तासुब वाला भी मामला, हम सोचते हैं यार हमारा प्रोडक्ट कोई लेगा या नहीं लेगा। देखो कैसा है, दुकानें बहुत रहती, कस्टमर लेकिन कहाँ पर जाता, कहाँ जाता, जहाँ पर अच्छी चीज और कम कीमत में मिले, चाहे कोई भी दुकानदार हो, उसी के दुकान में आपको भीड़ मिलेगी। कपड़ा खरीदने जाएंगे, हमारे यहाँ 10 दुकानें हैं सर, लेकिन 2 ही दुकानें अच्छी चलती, वजह क्या है जी कि माल अच्छा मिलता, कीमत कम रहती, उसके पे भरोसा रहता। जरूरी नहीं है कि वो उनसे हम तो देखते हैं तो लेके आए जाते ना, लेकिन खरीदते हैं। हर जगह का मसला है। तो थोड़ा सा बस यही बात, थोड़ा सा हिम्मत रखना है, बिजनेस के लिए हिम्मत की जरूरत है, जरूरत है, समझे जो बोले। और कोई सवाल होगा किसी का तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी नमाज का वक्त होने वाला है कोई सवाल? फर्टिलाइजर भी आप बना सकते हैं, फर्टिलाइजर का काम जो है, हम जो है बेंटोनाइट बनाते हैं तेलंगाना में, कर्नाटक में हमारा बेंटोनाइट का प्लांट क्रशर है। वो बेंटोनाइट जूट जूट वाला, जूट वाला बांधा है, पीछे 8 चल रहा है, जी तो उसका क्या सवाल करना है? बोलिए क्या सवाल है? वो नाम तो दुकान से और बड़े बड़े जहाँ आते लाते हैं, कहाँ से लाते? अमरावती से कैसे लाके बेचते हैं। तो उसमें मार्जिन, अब कंट्रोल का जब आना खाली होता है गेहूं का चावल का, वो खरीद कर वो दवा। तो यूज्ड बेचते हैं आप, सेकंड हैंड बेच रहे हैं। हाँ तो अभी आप नया बनाना चाह रहे हैं, हाँ, उसके क्या है? नया बनाने के लिए आपको जूट खरीदना पड़ेगा। तो जूट की मंडी है वो कलकत्ता में है। जी, ज्यादातर जो है बांग्लादेश से आता है वो, कलकत्ता में उसकी जो है मंडी है, सीमांचल में भी है उसकी मंडी है। आप वो जूट ला करके फिर बना सकते हैं। बल्क में आपको लाना पड़ेगा, रोल की शक्ल में आएगा बनाना, 1-2 मशीनें रख करके आप बना सकते हैं। सीना पड़ेगा ना उसको, जी सीने के लिए। चल जी जी, जीएसटी के पेरिफेरल्स में आप काम कर सकते हैं। जैसे जीएसटी आप लिए हैं,
GST आपका हो गया कि बेंटोनाइट मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप लिए फॉर एग्जाम्पल, तो बेंटोनाइट के जितने वेरिएंट बनेंगे, बेंटोनाइट का पाउडर बनेगा, ग्रैन्यूल्स बनेंगे, लम्स होंगे, बेंटोनाइट की माइनिंग होगी, बेंटोनाइट का एक्सपोर्ट होगा, वो सब के लिए एक ही सिंगल GST काम करेगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं GST लिया हूँ बेंटोनाइट का, मैं सोना बेचूंगा, तो फिर वहाँ नहीं चलेगा। आपको सोने की ट्रेडिंग के लिए, सोने के बनाने के लिए अलग से GST लेना पड़ेगा। एटलीस्ट उसके पेरिफेरल्स में आप आना चाहिए। जैसे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का आप कुछ लिए, तो प्लास्टिक की जितनी चीजें बन सकती है वो सारा एक ही GST में चलेगा। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेल, सारी चीजें जो है आपको एक ही GST में चलेगा। लेकिन GST कुछ और है, कर रहे हैं कुछ और, तो फिर वहाँ पकड़ होगी, वहाँ फाइन लग सकता है। तो वो थोड़ा सा एहतियात करना जरूरी। कानून से कभी भी खेलना नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करना। कानून के दायरे में रहते हुए जो कानून है, जो जिस जगह पे आप कारोबार कर रहे हैं, जहां आपका लाइसेंस है, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए कोई काम नहीं करें। टैक्स वगैरह आपको जो देना है, जो है टाइम टू टाइम आप सारे लाइसेंसेस जो है रिलीव करवाइए। आपका अकाउंट में KYC नहीं भरे, KYC की वजह से अकाउंट बंद हो गया, वो अकाउंट खुलाइए। और आप किसी और का अकाउंट से इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के अकाउंट में पैसे भिजा रहे, वहां से पैसे लेके अपने करंट अकाउंट में, ये सारी प्रैक्टिस नहीं करना। सीधे सीधे साफ शफाफ तरीके से काम करिए। कानून आपको मदद करेगा, कानून आपके लिए कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो इसके साथ मैं जो है इख्तिताम करता हूँ। आप सबका शुक्रिया जो आप जो है जमा हुए यहाँ पे। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं आपकी कि आपकी जहन साजी हुई है और फिर हमको यहाँ आने का मौका मिलेगा।